हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 12th एमपी बोर्ड की पोयम ब्यूटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। तो हमारे जो कवि हैं वो बोलते हैं कि सुंदरता तो हमारे चारों तरफ है, और आप, मैं और सभी जानते हैं कि हम सुंदर चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन हमारे जो कवि हैं वो बोलते हैं कि ना सिर्फ हम सुंदर चीज़ों को देख सकते हैं बल्कि सुन भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। इस कविता के पहले स्टैंजा में हमारे कवि ने बताया है कि किस प्रकार हम सुंदरता को देख सकते हैं। दूसरे स्टैंजा में हमारे कवि ने बताया है कि किस प्रकार हम सुंदरता को सुन सकते हैं, और तीसरे स्टैंजा में हमारे कवि ने बताया है कि किस प्रकार हम सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। तो आइए इस पोयम को और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, हमारा स्टैंजा नंबर 1 है, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। ठीक है, अब पहले मीनिंग देख लेते हैं हम। ब्यूटी का मतलब क्या है? सुंदरता। सीन का मतलब है देखा जा सकता है। सनलाइट का मतलब होता है सूरज की किरणें। ट्रीज का मतलब होता है पेड़ पौधे। बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी। कॉर्न का मतलब होता है भुट्टे। पीपल का मतलब होता है लोग। वर्किंग का मतलब होता है काम करना। डांसिंग का मतलब होता है नाचना। एंड हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। तो दोस्तों, पहले स्टांजा में हमारे कवि बोल रहे हैं कि हम सुंदरता को देख सकते हैं। ब्यूटी इस सीन का मतलब क्या है? हम सुंदरता को देख सकते हैं। अब हम सुंदरता को कैसे देख सकते हैं? इन द सनलाइट, यानी सूरज की किरणों में हम सुंदरता को देख सकते हैं। द ट्रीज, यानी पेड़ पौधों में हम सुंदरता को देख सकते हैं। द बर्ड्स, यानी पक्षियों में भी हम सुंदरता को देख सकते हैं, क्योंकि कई प्रकार के पक्षी आते हैं, रंग बिरंगे पक्षी आते हैं, तो पक्षियों में भी हम सुंदरता को देख सकते हैं। कॉर्न ग्रोइंग, यानी भुट्टे की जो फसल होती है वो भी दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, तो वहां भी हम सुंदरता को देख सकते हैं। एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, यानी हार्वेस्ट का मतलब क्या है? फसल। तो जब लोग मेहनत से अपने खेतों में काम करते हैं अपनी फसल के लिए, वो भी सुंदरता का एक उदाहरण है। या फिर जब फसल पक जाती है, कटने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसको देख के जब लोग खुशी से झूमते हैं, नाचते हैं, तो वो भी सुंदरता का ही एक उदाहरण है। तो इस स्टैंजा में हमारे कवि ने बताया है कि किस प्रकार हम सुंदरता को देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा स्टैंजा नंबर 2 है, ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चैंटिंग, एनीथिंग इज अर्नेस्ट। अब मीनिंग देख लेते हैं वर्ड्स के। ब्यूटी का मतलब है सुंदरता। हर्ड का मतलब है सुनना। नाइट का मतलब है रात। विंड का मतलब है हवा। साइंग का मतलब है गहरी सांस लेना। रेन का मतलब है बारिश। फॉलिंग का मतलब है गिरना। सिंगर का मतलब है गायक। चैंटिंग का मतलब है जप करना। अर्नेस्ट का मतलब है बड़ी ईमानदारी के साथ या फिर गहराई के साथ। ठीक है, अब इस स्टैंजा में हमारे जो कवि वो बोल रहे हैं कि ब्यूटी इज हर्ड। पहले स्टैंजा में उन्होंने क्या बोला था कि हम सुंदरता को देख सकते हैं, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि हम सुंदरता को सुन भी सकते हैं। इन द नाइट, कब सुन सकते हैं? रात में। विंड साइंग, विंड साइंग का मतलब है जब हवा रात में चलती है तो ऐसा लगता है कि हवा गहरी सांस ले रही है, तो वो जो साउंड आता है, वो जो ध्वनि आती है हवा की, वो बेहद खूबसूरत लगती है। रेन फॉलिंग, जब आसमान से बारिश गिरती है तो वो जो बारिश जब ज़मीन को छूती है तो उसमें जो ध्वनि निकलती है वो सुनने में बेहद खूबसूरत लगती है। और सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इज अर्नेस्ट, जब एक गायक गाना गाता है बेहद ईमानदारी के साथ, गहराई के साथ, तो वो गाना सुनने में बेहद खूबसूरत
लगता है। तो हमारे जो कवि हैं इस स्टैंजा में बोल रहे हैं कि हम सुंदरता को सुन सकते हैं रात में, जब हवा चलती है, बारिश गिरती है, या फिर जब एक गायक गाना गाता है बेहद ईमानदारी के साथ। दोस्तों, हमारा लास्ट स्टैंजा है, ब्यूटी इज इन योरसेल्फ, गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। ठीक है, वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ब्यूटी का मतलब है सुंदरता, योरसेल्फ का मतलब होता है आप में, गुड का मतलब होता है अच्छे, डीड्स का मतलब होते हैं कर्म, हैप्पी का मतलब होता है खुश, थॉट्स का मतलब है अच्छी सोच या अच्छे विचार, रिपीट का मतलब है दोबारा, योर का मतलब है आपके, ड्रीम्स का मतलब है सपनों में, वर्क का मतलब है काम, और रेस्ट का मतलब है आराम करना। तो दोस्तों, इस स्टैंजा में हमारे जो कवि हैं वो बोलते हैं कि हम सुंदरता को महसूस भी कर सकते हैं। कैसे? ब्यूटी इज इन योरसेल्फ। हमारे जो कवि हैं वो बोलते हैं कि सुंदरता तो आप में ही है, गुड डीड्स आपके अच्छे कर्मों में, हैप्पी थॉट्स यानी आपकी अच्छी सोच, अच्छे विचारों में सुंदरता झलकती है, दैट रिपीट देमसेल्व्स in your dreams, in your work and even in your rest। और वो भी सुंदरता है कि जब आपके अच्छे विचार, आपकी अच्छी सोच आपके सपनों में झलकती हो, आपके काम में झलकती हो, या तब झलकती हो जब आप आराम कर रहे हैं। हमारे जो कवि हैं वो बोलते हैं कि आपके जो सपने होते हैं वो भी सुंदरता का ही एक उदाहरण है, क्योंकि जब एक इंसान सपने देखता है तो वो सपने उस इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, तो वो भी सुंदरता का ही एक उदाहरण है। और वर्क यानी काम में जब कोई व्यक्ति अपने अच्छी सोच विचार के साथ काम को बहुत खूबसूरत ढंग से करता है तो वो भी सुंदरता का ही एक उदाहरण है, और यही हमारे जो कवि हैं इस स्टैंजा में हमको बता रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इस पोयम के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट। तो इसका आंसर पोयम में ही छुपा हुआ है, पीपल वर्क एंड डांस फॉर देयर हार्वेस्ट, यानी लोग अपनी फसल के लिए काम करते हैं और फसल जब पक जाती है, कटने को तैयार हो जाती है, तो उसको देख के वो खुशी से झूमते हैं। दूसरा सवाल है, व्हाट आर द थिंग्स दैट अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट, यानी जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो क्या क्या चीज़ें सुंदर दिखती हैं। तो इसका आंसर होगा, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द कॉर्न ग्रोइंग इन द फील्ड्स अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट, यानी पेड़ पौधे, पक्षी और भुट्टे की जो फसल है जो खेतों में उग रही है वो बेहद खूबसूरत दिखती है जब उसमें सूरज की किरणें पड़ती हैं। हमारा अगला सवाल है, इन द डार्कनेस ऑफ नाइट हाउ डू यू एक्सपीरियंस ब्यूटी, यानी रात के अंधेरे में आप सुंदरता को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। इन द नाइट वी हियर विंड साइंग, रेन फॉलिंग एंड अ सिंगर चैंटिंग, एंड दिस इज हाउ वी एक्सपीरियंस ब्यूटी, यानी रात में हम हवाओं के चलने की आवाज़ सुन सकते हैं, बारिश के गिरने की आवाज़ सुन सकते हैं और एक गायक का गाना सुन सकते हैं, और इस तरीके से हम रात में भी सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योरसेल्फ, यानी आपके अंदर सुंदरता कैसे है। इसका जवाब होगा, इन आवर गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स वी कैन एक्सपीरियंस ब्यूटी इन आवर सेल्फ, यानी हम अपने अच्छे डीड्स में, अच्छे कर्मों में और अच्छी सोच विचारों में अपनी सुंदरता को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस पोएम का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।